श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। भाई चतुर्थ मास शुरू हो गया है। भगवान विष्णु चले गए निंद्रा में और भगवान शिव गए हैं जाग। आप लोगों पूर्ण के लिए भाई ध्यान करें शिव का, शिव मंदिर जाएं, जल अभिषेक और अपने परेशान उठाएं। लेकिन वीडियो इस बात के लिए वीडियो बात के हमारे से किसी भाई ने एक सवाल पूछा है कि मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ, थोड़ी देर जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो थोड़ी देर बैठ मुझे आनी शुरू होती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और एक भाई ने और पूछा है कि जी मुझे तो अडकार आ जाती है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग इसके बारे में सोचते हैं कि ये कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत है, और फिर जाते हैं दरबारों में इधर उधर, और जिन्हें पता नहीं होता वो वही दरबार वाले आपको बता देंगे आपको ये है वो है, उल्टे सीधे उपाय कराएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। उससे क्या होगा, आप ठीक होने के बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा ओपरा प्राय आपको पकड़ ले। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कोई भूत प्रेत की समस्या है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर कोई अच्छी ऊर्जा है, क्या है ये सब। वीडियो शुरू करने से पहले भाई सभी मित्रों से प्रार्थना, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए मित्रों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे साथ भी होता था जब शुरू शुरू में हमने ध्यान कर शुरू किया। अब तो सालों बीत गई इन चीज़ों को। ये हमारे साथ क्यों होता है, ये इसलिए होता है, इसके बारे में बताऊं। देखिए हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, जब आप जाप करते हैं, ये जो चक्कर है हमारे नाभि के पास से उठते हैं और वहां से उठते उठते हमारे सिर तक जाते हैं। इन्हीं में एक चक्र आता है अनाहत चक्र। जब आप करते करते ध्यान करते करते वहां तक पहुंचते हैं और उस चक्कर पर दबाव पड़ता है तो आपको जोर जोर से उबासी आनी शुरू हो जाती है, आपको आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को अडकार आनी शुरू हो जाती है। ये एक शुद्ध ऊर्जा होती है, आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। एक शुद्ध ऊर्जा है, बहुत शुद्ध। ये जो ऊर्जा होती है ये आप देवता को आपसे कनेक्ट करती है। लेकिन आपको उबासी कैसी आ रही है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ उबासी ऐसी होती हैं जो आपके घर में अगर कोई पितर दोष है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, उसकी भी आती है। लेकिन वो कैसे आती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब जाप करेंगे ना और आपको उबासी, देखो मैं अभी कुछ ध्यान करूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी देखिए ये कनेक्ट हो रहा हूं तो ऐसे ही बहुत तेज उबासी आएगी, जैसे ऐसे मुंह खोल के बिल्कुल। अगर इस तरह से उबासी आ रही है तो आप देवताओं से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको ऐसे आ रही है, ये जो है को, ये खाली और घबराना नहीं है। अगर आपको ये जानना है, देखना है, मैं एक सलाह दूंगा। आप ये मत सोचे भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आपको अपनी चेकिंग, अगर किसी को ये समस्या आ रही है तो अवश्य करानी चाहिए। 200 400 500 रुपये कोई फीस लेता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप चेकिंग कराएं भाई। कहीं आप बहम में ऐसी जाप करते रहे और समस्या आपको दूसरी हो, आपको समस्या हो, क्योंकि अजमाना किस तरह से है, कैसे है, ठीक है। आप इसका वीडियो बना लें, फिर चेकिंग करें, उससे आपका पता चलेगा भाई आपको सच में जमाई आ रही है, ये आपकी ऊर्जा की है या कोई समस्या की है। वैसे पता नहीं चलेगा। अब बात थी अडकार की। किसी किसी को हिचकी भी आती हैं, किसी किसी को हिचकी भी आती हैं। वो जो हिचकियाँ होती हैं वो हमेशा नेगेटिव ऊर्जा की होती है, पॉजिटिव ऊर्जा की कभी नहीं होती हिचकी, ठीक है। तो आप अपने आप को चेकिंग कराएं, देखें क्या समस्या है, कैसी समस्या है, उसके बाद ही आप कन्फर्म कर सकते हैं भाई।
और इधर उधर चक्कर काटने के बजाय हम ये नहीं कहते आप वहाँ जाओ कहीं जाओ, लेकिन पहले आपको चेक कराओ। ठीक है, हम भी चेकिंग करते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप चेकिंग करा सकते हैं। भाई सीधी सादी बात बता दूँ अब आपको, किसी को भी चेकिंग करानी है भाई 500 रुपये की फीस और पहले डालने पड़ेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने परसों भी कुछ चेकिंग की, एक लेडीज़ की चेकिंग करने के मैंने बोला अगर आपको चेकिंग में मेरी एक भी बात गलत लगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैंने उसकी सारी बातें बताई, उसने खुद कही हाँ जी आपने बिल्कुल सारी बातें सच बताई, मैंने बारकोड भेजा कि ये 500 रुपये डाल दो, लेकिन उसने अब तक मुझे नहीं डाली। इस बात को 3 दिन हो गए हैं। तो भाई बाद में कोई नहीं देता, ना कोई डालता। आगे से भाई किसी को चेकिंग करानी है 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, फिर चेकिंग होगी, नहीं तो भाई आप कृपया मैसेज ना करें। मेरे सही में तो जय सीताराम, जय श्री